Hello students. So today we will start chapter second from political science. चैप्टर सेकंड है हमारा रोल द स्टेट गवर्नमेंट टॉपिक है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ और चैप्टर का नेम है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है राज्य सरकार। स्टेट का मतलब राज्य, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, यानी हम राज्य सरकार के वर्क के बारे में, काम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका टॉपिक है फर्स्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो वी विल स्टार्ट नाउ। बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली। ओके, इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ कि लोकतंत्र क्या होता है और डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका इन हेल्थ, स्वास्थ्य में। इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, पीपल एक्सपेक्ट, लोग आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं कि द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, कि लोगों की भलाई के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम करे। मीन्स इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, पीपल एक्सपेक्ट, लोग आशा करते हैं, द गवर्नमेंट, जो सरकार है, टू वर्क, काम करे, फंक्शंस करे, फॉर देयर वेलफेयर, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। दिस कुड बी थ्रू, और ये किसके द्वारा कर सकते हैं? द प्रोविजन, प्रावधान, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित काम करके, हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से संबंधित, हाउसिंग, घर से संबंधित, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, सड़कों के विकास से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, एक्सेट्रा इत्यादि। इन सभी मुद्दों पे काम करके जो सरकार है वो लोगों की हेल्प कर सकती है। अब आप कहेंगे कि इन चीज़ों का हेल्थ से क्या संबंध है, हेल्थ से क्या कनेक्शन है? हेल्थ, स्वास्थ्य मीन्स एवरीथिंग related to our daily life, day-to-day life, affect our life and our health also. Okay, in this chapter, इस चैप्टर में, इस अध्याय में, we shall examine the meanings and problems related to health. अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को आप, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, वी शैल एग्जामाइन, हम एग्जामाइन करेंगे, जांच करेंगे, द मीनिंग्स, मीनिंग्स की, एंड प्रॉब्लम्स, और समस्याओं की, रिलेटेड टू हेल्थ, जो समस्याएं हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जुड़ी हैं। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। सब हेडिंग्स ये देखिए, ये सब हेडिंग्स ही हैं सारी, इनको देखिए कि कैसे ये सब हेडिंग्स जो उप विषय हैं रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के काम से जुड़े हैं। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज हेल्थ, कि हेल्थ है क्या, स्वास्थ्य है क्या। वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। स्वास्थ्य का मीनिंग, स्वास्थ्य का अर्थ हम कई तरीकों से ले सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी, एबिलिटी मतलब समर्थता, योग्यता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस, कि हम बीमारी से कितना बच सकते हैं, कितना फ्री रह सकते हैं, एंड इंजरीज, किसी भी इंजरी से, चोट से। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बीमारियों से ठीक रहना, ठीक है। यू मे हैव एसोसिएटेड, यू मे हैव, आप कनेक्ट हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ओनली सम ऑफ द सिचुएशन, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों से भी, इन द अबव कोलार्ज विद हेल्थ, जो कोलार्ज आपको दिखाया गया है, स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। एवरीथिंग अफेक्ट आवर हेल्थ। ओके, वट वी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट, जो मोस्टली हम चीज़ें इग्नोर करते हैं, नकारते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इस द फैक्ट, वो मेन बात है, दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, जो प्रत्येक ऊपर सिचुएशन, अबव मतलब ऊपर, जो सिचुएशन, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपको दिखाई गई हैं, इज रिलेटेड टू हेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़, बीमारी के साथ साथ या बीमारी से अलग, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स, हमें दूसरी चीज़ों के, दूसरे फैक्टर्स के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर व्यक्ति को साफ पीने का पानी मिलता है और एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और एक प्रदूषण से रहित पर्यावरण मिलता है, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, वो स्वस्थ रहेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट, उनको सही से खाने योग्य भोजन नहीं मिले, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, और दयनीय व्यवस्था में, प्रदूषित व्यवस्था में उन्हें रहना पड़े, दे विल बी प्रोन टू इलनेस,
वो बीमारी से ग्रसित होंगे ही होंगे। So students, today we will discuss about glossary also of this chapter. First जो glossary है वो है public. Public means जनता, जो रहने वाले लोग हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में। एन एक्टिविटी और सर्विस, कोई भी एक एक्टिविटी, गतिविधि और सर्विस, सेवा दैट इज़ मेंट फॉर ऑल पीपल, जो सभी लोगों से जुड़ी हो इन द कंट्री, देश में, एंड इज़ मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और मेनली सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हो। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा। People can demand these services and also raise questions about their non-functioning. People can demand, लोग मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं these services, इन सेवाओं की, and also raise questions, प्रश्न भी उठा सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं about their non-functioning, अगर इनसे रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, उनको ये सेवाएं नहीं मिल रही हैं तो। नेक्स्ट है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जिसपे एक किसी का इंडिविजुअली राइट हो, अधिकार हो। एन एक्टिविटी, व्यक्तिगत तौर पर। एन एक्टिविटी, एक गतिविधि और सर्विस और सेवा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ये जो सर्विस है किसके द्वारा की जाती है? एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप द्वारा, एक खुद पर्सन के द्वारा, और कंपनी या किसी एक कंपनी के द्वारा, फॉर देयर ओन गेन, अपने खुद के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए। नेक्स्ट वन इज मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट मीन्स चिकित्सक, टूरिस्ट पर्यटक या यात्री। दिस रेफर्स टू फॉरनर्स, ये विदेशी लोगों को हम कह सकते हैं, हु कम टू दिस कंट्री, जो इस देश में आए हैं, स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पेशली बीमारी के इलाज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एट हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में, दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, जो ऑफर करती है विश्व स्तर की सुविधाएं, एट ए लोअर कॉस्ट, बहुत कम कीमत पर, देन व्हाट दे वुड हैव टू पे इन देयर ओन कंट्रीज़, जितना वो उस ट्रीटमेंट के लिए अपनी खुद की कंट्री में पे करते हैं, उससे, उसके कंपेरिजन में, उसकी तुलना में उनको यहाँ पर कम पे करना पड़ता है, यानी कम फीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, दीज आर डिजीजेज, ये वो बीमारियां हैं, दैट आर स्प्रेड, जो फैलती हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से, सच एज, जैसे कि थ्रो वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या हवा के द्वारा। ओपीडी, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मीन्स जहाँ पर जो सिकर होता है, यानी जो इल पर्सन, सिक पर्सन होता है, वो सिर्फ चेकअप कराता है, दैन टेक मेडिसिन्स और प्रिकॉशंस एंड कम बैक होम, मतलब वहाँ पर उसको एडमिट नहीं किया जाता है, सिर्फ उसका आउटर एग्जामाइन किया जाता है, उसकी इलनेस का, सिकनेस का। दिस इज़ वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन एंड ट्रीटेड इन ए हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड टू एनी स्पेशल वार्ड, उसको किसी स्पेशल वार्ड में एडमिट नहीं किया जाता है। एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल्स, नैतिक नियम, दैट, जो कि इन्फ्लुएंस ए पर्सन्स बिहेवियर, एक व्यक्ति के बिहेवियर को, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है जेनेरिक नेम्स। दीज आर केमिकल नेम्स, ये केमिकल्स के, रसायन के नेम हैं, ऑफ द ड्रग्स, दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स, दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, उनको बहुत विश्वीय स्तर पर, ग्लोबली होता है वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक्ट्रिल सैलिसिलिक एसिड इज द जेनेरिक नेम ऑफ एस्पिरिन। सो ओके स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक with the help of this video, and also like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.